सम्मानित एमडी सर और माननीय हमारी प्रिंसिपल मैडम, मेरे साथी शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। अभी अभी आपको प्रिंसिपल मैम ने इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। आज हम आजाद हैं। हम आप अपने आप को, हमारे देशवासी अपने आप को आजाद कहते हैं। इससे पहले 1947 से पहले ऐसा नहीं था। 1947 से पहले हम आजादी से अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते थे, अपनी आजादी से अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं कर सकते थे, अपनी आजादी से अपनी मर्जी से नौकरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था जो 200 साल, लगभग 200 साल चला। जब अंग्रेज सबसे पहले भारत में आए तो वो एक भीख मांग कर आए थे। जो हमारे देश के राजा थे उनके पास आए कि हमें एक फैक्ट्री लगानी है, हमें थोड़ा सा यहाँ अपना काम करना है, हमें थोड़ी सी जगह दे दो। क्योंकि हमारा देश लोगों को अपने साथ लेके चलने वाली संस्कृति है। हमारे देश की जो संस्कृति है ना, लोगों को अपने साथ लेके चलने वाली संस्कृति है। वो उनके दिलों में नहीं देखते कि उनका दिल काला है या गोरा है। वे शकल से तो गोरे थे लेकिन उनके दिल बहुत काले थे। वो इसीलिए आए थे ताकि इस देश के वासियों को गुलाम बनाकर यहाँ अपना राज स्थापित कर सके, अपनी तानाशाही स्थापित कर सके। तो जब सबसे पहले वो जहांगीर राजा हुए, ये मुगल शासक के जमाने में सन 1700 के आसपास लगभग आए थे, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हमें एक फैक्ट्री लगानी है और हमें एक फैक्ट्री की जगह दे दो। इसी तरीके से वो एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री, फिर हमारे देश के अलग अलग शहरों में फैक्ट्रियां लगाई सबसे पहले उन्होंने। फिर उन्होंने फैक्ट्री के माल के बहाने अपने अपने सैनिक शादी वर्दी में हमारे देश में लाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने आहिस्ता, दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी और फिर छोटे छोटे गांवों पे, कस्बों पे कब्जा शुरू किया। और इसी तरह से जब उनके पैर यहां जम गए, उन्होंने पूरी सल्तनत, पूरे भारत पर अपनी राज्य शासन व्यवस्था लागू कर दी। और चलो, शासन व्यवस्था लागू तो कर दी, लेकिन उन्होंने अधिकार छीन लिए, हमारे आम आदमी के अधिकार छीन लिए। आज आप बेफिक्र होकर सुबह उठते हो, स्कूल के लिए तैयार होते हो और स्कूल आ जाते हो और फिर छुट्टी होती है, घर जाते हो, फिर खेलते हो। लेकिन 1947 से पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। किसी को भी कहीं भी घूमने फिरने की कोई आजादी नहीं थी। अगर कोई घूमता फिरता था तो सिर्फ वही घूम फिर सकता था जो उनकी गुलामी कर रहा था या जिसे अंग्रेज शासन आजादी देता था। तो जब यहाँ के लोगों में इस चीज का रोष उत्पन्न हुआ, इस चीज के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई, तो उनमें से बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना शुरुआत की। सबसे पहले तो ये चिंगारी 1857 में निकली थी। तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये सब अलग अलग जगह से थे और इन्होंने अपने ही स्तर पर युद्ध की घोषणा कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। और जब ये इन्होंने 1857 में ये स्टार्ट किया तो हमें आजादी 1857 में मिल जाती। लेकिन अंग्रेजों ने फूट करो, राज करो वाली राजनीति अपनाई। उन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दी। जो बंदूकें उन्हें दी गई उनमें ये भड़का दिया गया। जो मुसलमान थे उन्हें कहा गया इनमें सूअर की चर्बी लगती है, जो कारतूस फोड़ते थे उनसे। और जो हिंदू थे उन्हें कहा गया इसमें गाय की चर्बी लगती है। तो दोनों तरफ से विद्रोह उत्पन्न हुआ। इसी तरीके से उन्होंने जब देखा कि ये हिंदू मुस्लिम मिलकर हमें बाहर भगा देंगे, तो उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। जो आजकल भी आप देखते हो, ये उसी की ही एक छोटी सी झलक है। आजकल आप न्यूज पे देखते हो, जो भी देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, ये सब वही अंग्रेजों वाली नीति है। तो इससे बचने के लिए हमें सबको आपस में रहना होगा, आपस में साथ रह के देश को चलाना होगा। जिस तरह पहले महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और मंगल पांडे, इन सब ने मिलकर एक साथ चिंगारी शुरू की। इसी तरीके से फिर उन्होंने जब इस पे काबू पा लिया हिंदू मुस्लिम करके, फिर बाद में महात्मा गांधी
जो अफ्रीका में नस्ल भेदी टिप्पणी का शिकार हुए थे, उन्होंने ठान लिया कि मैं अपनी लॉयर जो है वहां बैरिस्टर थे वो छोड़ के इंडिया आ गए कि मैं इंडिया में लोगों को इकट्ठा करूंगा। ऐसे ही शहीद भगत सिंह, उन्होंने जब देखा कि हमारे देश पर अंग्रेजों का इतना क्रूर शासन है, तो उन्होंने भी ठान लिया कि चाहे मेरी जान चली जाए, मैं देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई शुरू करूंगा। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस, बाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और बहुत सारे ऐसे हुए हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपनी आहुति देकर अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आजादी के लिए लड़ी। एक उनमें से चंद्रशेखर आजाद का नाम है। जब चंद्रशेखर आजाद को बाग में घेर लिया अंग्रेजों ने, तो उनके सारे साथी मर गए, शहीद हो गए। तो उनके पास जब एक पेड़ के पीछे छिपे हुए अंग्रेजों का सामना कर रहे थे, उनके पास लास्ट गोली बची बंदूक में। तो उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों की गोली के मरने से अच्छा है कि मैं अपनी गोली अपना आप मार के अपने शहीद पे, अपने देश पर शहीद हो जाऊं। तो उन्होंने अपनी लास्ट गोली अपने ही मार के अपना आप को शहीद कर लिया, लेकिन अंग्रेजों की गोली नहीं खाई। अंग्रेजों की गुलामी उन्हें मंजूर नहीं हुई। जिस तरह फिर ऐसे ही बहुत सारे आंदोलन करे, महात्मा गांधी ने आंदोलन करे, जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन करे और बहुत सारे ऐसे देश के स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया। तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। लेकिन 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद देश बिल्कुल कंगाल हो चुका था। देश में अपना अन्न नहीं था, खाने को अन्न नहीं था, काम करने को कोई नौकरी नहीं थी, गरीब और गरीब होते जा रहे थे। तो ऐसी व्यवस्था को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संभाला और फिर इस हालात को संभलते संभलते आज हमारा देश संपन्न हो चुका है। आज हमारे देश के पास खुद की मिसाइल है। आज हमारे देश के पास हर एक वो चीज है जो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार रखता है देश को। आज देश के पास ऐसे हथियार है जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं, इसीलिए दुश्मन आज हमारे देश पे आग नहीं उठा सकता। तो अब ये सब होने के बाद हमारी आजादी को फिर नजर लग रही है, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है, गरीबी और बढ़ती जा रही है। तो भ्रष्टाचार से बचने के लिए जो हमारे देश के बच्चे हैं, जो हमारे देश के युवा है, उन्हें ही आगे आना होगा। जब वो अपनी नौकरी करेंगे या अपने देश के लिए कुछ काम करेंगे तो अपनी निष्ठा के साथ काम करें, अपने देश के प्रति ईमानदारी के साथ अपना काम करें। अगर पढ़ाई भी कर रहा है तो देश के साथ ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ पढ़ाई करे और ऐसी पढ़ाई करे कि कुछ बनने के बाद, कुछ अधिकारी बनने के बाद देश में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसे खत्म करे। आज अगर गांव का प्रधान एक सड़क बनाता है तो उसमें आपको पता है कि वो सड़क 2 महीने मुश्किल से चलती है और खराब हो जाती है, लेकिन एक आम इंसान की ये हिम्मत नहीं होती कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज बुलंद कर सके। इसीलिए हमें ऐसा बनना होगा कि जो हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए। और ऐसी जो भी आप लोग जाओगे, बड़े होंगे, नौकरी करोगे, कहीं ना कहीं अपना काम करोगे, तो जब भी काम करो अपना देश के प्रति ईमानदारी के साथ काम करना जो देश को आगे ले जाए। धन्यवाद।